भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, जाप करने में मन नहीं लग रहा है, माला लेकर बैठते हैं तो माला कब छूट जाती है और नींद में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत से लोगों के साथ ये समस्या होती है, जाप करते हैं और माला कब छूट जाती है। और बहुत सी विडंबना लोगों के साथ ये है कि जब जाप करने बैठे, पूजा करने बैठे, तभी बहुत सारे चिंतन आते हैं, दुनिया भर की सारी बातें आसन पे बैठे ही बैठे याद आ जाती हैं। होता है कि नहीं? अधिकतम यही होता है। लेकिन क्या करना है? प्रयास करना है। ये नहीं कि माला छूट जा रही है तो अब से माला नहीं करना, नहीं। माँ जब बालक को चलना सिखाती है तो एक एक कदम 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 बढ़ाता है बालक, और एक दिन वो आता है फिर माँ को उसका हाथ पकड़ के नहीं चलाना पड़ता है, स्वयं बालक दौड़कर अपनी माँ की गोद में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार आप प्रयास करते रहिए, करते रहिए। आज आप एक माला कर रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, आप और प्रयास कीजिए कि मन तू कितना कठोर है, भगवान के भजन करने में आया तो नींद आ रही है, आज हम चलो तुझे दंड देंगे, रोज एक माला करते हैं आज 5 माला करेंगे। मन देखिए, जो भगवान की ओर जाने के लिए वास्तव में मन बना है। हम आए इस संसार में भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन वही एक विशेष कार्य छोड़कर हम संसार के सारे कार्य करते हैं। मन ना लगे तो इस मन को नियंत्रण करना होगा। मन कैसे नियंत्रण होगा? पहले इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा। इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा? योगाभ्यास से। इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करना है? धीरे धीरे भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, उसका प्रयास करना है। सबसे पहले अपने कानों, इस कान रूपी इंद्रियों का हमें विजय प्राप्ति करनी है। इस पर यदि हमने अपने कानों पर विजय प्राप्त कर ली, वाणी पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवत भजन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, पहली बात ये तो बता दें, भगवत भजन आप करना भी चाहते हैं कि नहीं, कि हम ऐसे ही बता रहे हैं? चाहते हैं ना? ठीक है, जो चाहते हैं वो सुन लीजिए, और जो नहीं चाहते वो भी सुन लीजिए, कोई बात नहीं। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। यहां बैठे सभी चाहते हैं कानों पर विजय प्राप्त हो। कैसे? हम देखें कि हमारा कान किन बातों में ज्यादा रुचि ले रहा है। ये कान रूपी इंद्रिय हमें कितना भटकाती है। चुगली हो, निंदा हो, किसी की व्यर्थ की प्रशंसा हो, बेमतलब की बातें हो, हमारा कान सुनने में बड़े लालायत रहता है। कोई राजनीति की बातें हो, कोई पारिवारिक बातें हो, किसी की व्यर्थ बातें हो, ये कान बड़ी रुचि लेते हैं सुनने में। कोई थोड़ा सा बताए, हमारा मन उस बात को स्वीकार करने लगे तो हम और उकसा उकसा के पूछते हैं, फिर बताइए क्या हुआ और इसके आगे क्या हुआ? अच्छा, ऐसा था क्या? हमारे कान बहुत रुचि लेते हैं व्यर्थ चिंताओं में, व्यर्थ बातों में। हम थोड़ा सा नियंत्रण करें। हम इस कान को डस्टबिन ना बनाएं, हम इस कान को कूड़ादान ना बनाएं, हम इन कानों को फूलदान बनाएं। क्या बनाएं? फूलदान। कूड़े में क्या होता है? व्यर्थ, जिसको देखकर अच्छा ना लगता हो। कूड़ेदान को देखकर किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो हम अपने इन कानों को क्यों कूड़ादान बनाएं? इन कानों को हम फूलदान बनाएं, फूलों से इन कानों का श्रृंगार करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्ण को फूलों से सजा दें। इसका मतलब है कि आप सुंदर सुंदर भगवान की चर्चा को श्रवण करें। दिव्य भगवान का नाम संकीर्तन आपके कान में, भगवान के दिव्य नामों के ये पुष्प से हम इनको श्रृंगारित करें। कान पर विजय प्राप्त करें। अच्छी बातें सुनने की हम आदत डालें।
जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तब हमें अच्छी बातें बोलने का अभ्यास हो जाता है। और जब हम अच्छी बातें बोलते हैं तो देखिए घर में भी कलह कम होती है, घर में भी कलह कम होती है। चार बातें, व्यर्थ बातें हम बाहर से सुनते हैं, आपस में करते हैं, फिर वही हम आपस में बोलते हैं, घर में कलह होती है, ना भगवान का भजन हो पाता है, ना स्वयं का ख्याल रख पाते हैं, ना अपनों का ना दूसरों का। कान की इंद्रियों को हमें जीतना है, कर्ण इंद्रिय हमें जीतना है। आप जब अच्छा सुनोगे तो अच्छा करने का भी मन होगा, अच्छा बोलने का भी मन होगा। तो जिसको भगवान का भजन करना है उसे अपनी कर्ण इंद्रिय को जीतना होगा। अच्छा श्रवण कराएं। अच्छा क्या है? भगवान की कथा, भगवत कथा, सत चर्चा, सत्य बातें।